तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और अब आप लोगों का लगभग 20 दिन, 20 नहीं वैसे तो जा चुके हैं, एक दो दिन, एक तरह से 15 दिन ही मान के चलिए। तो आप लोगों के अब 15 दिन बचे हुए हैं। उसमें बहुत सारे लोगों का सीटेट भी होगा और बीपीएससी की तो तैयारी हो ही रही है। तो आज हम बात करने वाले हैं जो हमारी लास्ट 15 टू 18 डेज बचे हुए हैं। तो उसमें अब हमें क्या तैयारी करनी है, कैसी स्ट्रैटेजीज प्लान करनी है और किस तरह से रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट लगाना है या नहीं लगाना है, इससे रिलेटेड आज का वीडियो होने वाला है। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों देखिए अभी तक तो इतना ही है कि कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ ली है और अब सिर्फ रिवीजन होने वाला है। तो मॉक टेस्ट में भी आपको अगर लगता है, मतलब मैंने तो अभी तक बताया था कि आप लोगों को इतने ही दिनों में मॉक टेस्ट लगा लेने हैं। फिर भी अगर आप लोगों का कुछ बचा है तो हर दिन एक मॉक टेस्ट लगाइए या फिर अल्टरनेट करके उसे लगाइए। मतलब कि जैसे आज आप मान लीजिए आज संडे, आज आपने एक लगा लिया, मंडे को छोड़ दीजिए, ट्यूसडे लगा लीजिए, उसके बाद वेडनेसडे को छोड़ के थर्सडे, इस तरह से मतलब अल्टरनेटिव एक एक डेज पे लगाइए। क्योंकि क्या है ना, उसमें भी हम लोगों के लगभग 2.5 से 3 घंटे चले जाते हैं। इसी वजह से मैं अल्टरनेटिव बोल रही हूँ। इस तरह से 15 दिन बच रहे हैं तो 15 दिनों में आप लोगों का लगभग अगर 7 दिन भी लगा लेंगे तो इनफ होगा। क्योंकि अभी तक तो बहुत सारे लोगों ने लगा ही लिया होगा प्रैक्टिस सेट। अब है रिविजन, सिर्फ और सिर्फ रिविजन। तो सबसे ज्यादा आपको रिविजन किस पे करना है, सबसे पहले आपको उसका रिविजन करना है जो बिल्कुल भी आपको मतलब जैसे ज्यादा अच्छे से नहीं बनता है। लाइक जैसे कि आप लोगों ने अभी तैयार नहीं किया होगा कुछ खास पॉलिटी या फिर इसके अलावा ईवीएस। तो ये जो भी सब्जेक्ट है जो मतलब थोड़ा इजी है ना, उसे पहले खत्म कीजिए। क्योंकि जो छोटे छोटे टारगेट्स है, मतलब अब पॉलिटी और ईवीएस है तो उसके क्वेश्चन भी कम आने वाले हैं, थोड़ा सा कम पोर्शन उसका होगा। इसी वजह से उसको पहले खत्म कर लीजिए। उसके बाद टफ की तरफ जाइए। मतलब जैसे कि ये होना चाहिए कि जब आप लास्ट में जहां पहुंच रहे हैं, एग्जाम आपके पास में आने वाला है, तो उस समय आपका जो मेन सब्जेक्ट आपको अच्छे से आना चाहिए और वो उसी टाइम में तैयार होना चाहिए। मान लीजिए आपका मॉडर्न हिस्ट्री है, तो मॉडर्न हिस्ट्री है तो लगभग आपको 15-16 के आसपास वो आपकी तैयारी कंप्लीट होनी चाहिए। तो मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, साइंस हो गया। तो इस तरह से मतलब आप अपना और उसमें ये भी मैं बोलूंगी कि जो आप लोगों का जैसे टफ है, जो थोड़ा टफ जा रहा है आपको, जैसे आप कोई सब्जेक्ट है वो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, तो उसमें आप क्या करें, तो उसको पहले आप अभी खत्म कर दीजिए, पहले उसे कंप्लीट कीजिए। और ये तो है ना कि अभी हमारे पास 15 दिन बचे रहेंगे, तो अभी से आप उसको थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे तो ये रहेगा, कुछ तो दिमाग में रहेगा, लास्ट तक भी कुछ ना कुछ दिमाग में रहेगा। आखिर में 1-2 दिन रहेगा तो उसको मतलब फटाक से रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी अगर नहीं भी करेंगे तो ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है कि हम पूरा 100% सभी सब्जेक्ट को कवर कर लेंगे और सारे सब्जेक्ट हमसे बन ही जाएंगे, ऐसा नहीं हो पाता है। तो इसी वजह से सबसे पहले अपने इजी सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कीजिए। मतलब इस तरह से हो गया आपका टफ टू इजी। अब इसमें है कि मैंने जैसे बताया आपको, जो भी इम्पोर्टेंट जो मेन सब्जेक्ट्स है उसको लास्ट में पढ़िएगा। अभी आप लोगों का हो गया। और जो करेंट अफेयर है, मैंने अभी आपको 2 सब्जेक्ट क्लियर कर दिए, पॉलिटी, ईवीएस और ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री और साइंस। ये मैं बोल रही हूँ ना आपको, यहाँ से जो आप लोगों की 10 तारीख है, 10 से लेके 17 तारीख तक, मतलब 18 को तो आप भी थोड़ा सा आराम कीजिएगा, लेकिन 17 तारीख तक आपको यही तीनों सब्जेक्ट को रिवाइज करना होगा। मैथ तो आपका हर दिन चल रहा है और रीजनिंग भी चलेगा। कम से कम आपको हर दिन तो मैथ 1 घंटा और रीजनिंग 1 घंटा लगाना ही है। और मैंने बताया ना, प्रैक्टिस सेट अगर आपको लगाना होगा तो लगाइएगा लास्ट तक, वरना अगर नहीं है लगाने का मन तो कोई बात नहीं। बाकी ये सब चीजें करते रहिएगा, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ रिविजन हमको करना है, ये नहीं कि कुछ नया पढ़ना है। अगर कुछ नया पढ़ना भी है तो वो मैं आपको बताती हूँ कि लास्ट में किस तरह से, मतलब कुछ नया अगर पढ़ना होगा तो क्या पढ़े। अब इसके बाद जो आप लोगों का दूसरा सब्जेक्ट जो बच रहा है, वैसे तो मैंने मैथ और रीजनिंग बता दिया कि आपको 1-1 घंटे लेके चलने हैं। इसके बाद बचता है करंट अफेयर। करंट अफेयर भी आपको हर दिन पढ़ना है, क्योंकि आपको 6 मंथ का ही पढ़ना है। उसको बस रिवीजन करना है। आपने एक दिन में कोई भी, आप पहले तो यूट्यूब चैनल उठा लीजिए। अगर आपके पास कोई भी मैगजीन है उससे अगर कवर कर रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अब आपके पास टाइम कम है, इस वजह से मैं बोलूंगी कि कोई भी यूट्यूब चैनल पे, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे करवाए जा रहे हैं करंट अफेयर 6 मंथ के। तो एक दिन में 1 मंथ, सेकेंड डे में सेकेंड मंथ, इस तरह से देखिए 6 करके हो जाएगा आपका ना। तो एक तरह से मतलब आपके पास 7 दूनी 14 बच ही रहे हैं। तो
जो आपका 2 हफ्ता है उसमें आपका 2 बार रिवीजन हो जाएगा। एक एक दिन करके भी अगर आप तैयार करेंगे तो इस तरह से रिवीजन हो जाएगा आपका करंट अफेयर का। और बिहार स्पेशल तो वो उसी में मिला जुला है। अगर आपको फिर भी लगता है कि बिहार स्पेशल आपको कुछ अलग से पढ़ना है तो उसमें मुश्किल से मतलब आधा घंटा भी देंगे तो चल जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पूरे तरीके से जियोग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री से अटैच्ड ही रहता है। लेकिन फिर भी इसका भी वेटेज अलग ही जाता है। मतलब मिला जुला क्वेश्चन होता जरूर है, लेकिन इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली पत्र पत्रिकाएं और जो बिहार के स्पेशली जो नेता लोग हैं तो उनके बारे में, जैसे राजेंद्र प्रसाद जी हैं तो उनकी जितनी भी बुक्स हैं उनके कथन वगैरह ये सब जरूर उसमें पूछेगा। और जो ज्योग्राफी है तो उसमें जितनी भी फसलें हैं कहाँ किस तरह से बोई जा रही है, कौन से खनिज कहाँ से निकाले जा रहे हैं, कौन सा मतलब जिला जलवायु के तौर पे कौन सा इम्पोर्टेंट है, ये सब बिहार स्पेशल में पूछा जाएगा। तो मैंने सारे सब्जेक्ट्स आई थिंक कंप्लीट कर लिए हैं। एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देती हूँ आपको। सबसे पहले ईवीएस आपको कंप्लीट करनी है, पॉलिटी कंप्लीट करनी है क्योंकि इजी है वो। रीजनिंग और मैथ आप लोगों का साथ साथ चलेगा हर दिन। मॉक टेस्ट भी आपके अल्टरनेटिव लगाने हैं आपको। ये मैं रिवीजन नहीं बता रही हूँ, कुछ भी और नया पढ़ने का तो मैं अभी लास्ट में बताऊंगी। उसके बाद आप लोगों का ये खत्म हो जाएगा एक हफ्ते में। उसके बाद आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी कंप्लीट करनी है, साइंस कंप्लीट करनी है। ये मतलब जितना भी उधर दिन बच रहा है हफ्ता तो एक घंटे लेके चल के उधर उसे पूरा कंप्लीट करना है आपको। एक हफ्ता बस इन्हीं तीनों सब्जेक्ट को देने हैं। वैसे भी मैंने आपको बताया ना, आप लोगों के पास आराम से 8 घंटे निकल जाएंगे। अगर कितना भी बिजी शेड्यूल हो 8 घंटे आपके प्रॉपर निकलेंगे। 4 घंटा कहीं से भी निकाल के उसे प्रॉपर वे में पूरी तरीके से पढ़िए। 4 या 5 घंटा में तो बोलूंगी कि एक ही अगर जो स्टडी स्लॉट बनाते हैं लोग तो एक ही टाइम में एक अच्छा खासा मतलब टाइम निकालिए, जैसे 5 घंटे प्रॉपर निकालिए। 5 घंटे में 3 सब्जेक्ट को एक साथ कंप्लीट कीजिए। अगर आप डेढ़ घंटे भी पढ़ेंगे तो वो हो जाएगा। अब तो रिविजन ही करना है और ये करंट अफेयर तो हर दिन पढ़ना है। इतनी चीजें हो गई। अब है कुछ अगर नया पढ़ना है, जैसे कुछ नहीं हमें समझ में आ रहा है या कुछ नहीं बना तो उसे कैसे करें। तो अब वो सिर्फ बचता है आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो है यूट्यूब। वो टॉपिक उठाइए, यूट्यूब पे खंगालिए, 1-2 जितने भी घंटे की क्लासेस है उसको देख डालिए। उसे अभी देखिए। अगर आपको कुछ टफ नहीं बन रहा है तो उसे अभी देख लीजिए, अभी स्टार्टिंग के ही कुछ दिनों में। अगर आप उसे एक जो भी मतलब मैंने बताया ना 2-3-4 घंटे जितना भी है एक बार अभी देख लीजिए, बीच में एक दिन देख लीजिएगा और एक बार लास्ट में। इस तरह से 1-2-3 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दीजिए, जिससे कि वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कुछ नहीं होगा, कुछ आइडिया तो रहेगा ना उसके बारे में। ये तो नहीं है ना कि हमने सिर्फ पढ़ा ही नहीं है। और जब कोई भी चीज आपने पढ़ी होती है, देखी होती है और सुनी होती है तो वो कहीं ना कहीं आपके जब एग्जाम में आती है तो क्वेश्चन टकराता है तो कुछ ना कुछ उसका आंसर आपको समझ में आ जाता है। एक चीज मैं अच्छे से बता दूं, आपका मेंटल पीस बहुत जरूरी है। बिल्कुल भी हाइपर मत होइएगा और एंजाइटी इस समय हो जाती है तो, और एक टेंशन, तो इसके वजह से क्वेश्चन भी इंसान के गलत हो जाते हैं। इस वजह से टेंशन मत लीजिए। सिर्फ एक एग्जाम है, ये नहीं कि इसमें मतलब बहुत सारे लोग जीने मरने टाइप वाला सोचने लग जाते हैं कि हमारा एग्जाम नहीं निकला अब क्या करेंगे। TRE 4 भी है और 5 भी आएगा। नहीं भी आएगा तो कम से कम आपके पास एक दूसरा बैकअप प्लान रखिए, मतलब कोई से दूसरे भी एग्जाम की तैयारी करते रहिए। प्रॉपर डाइट लीजिए और बिल्कुल शांति से सारी चीजें कीजिए। किसी भी चीज में हड़बड़ाहट मत कीजिए। हालांकि मैं खुद बोल रही हूँ लेकिन ऐसा मेरे साथ भी होता है, लेकिन कम से कम मैं आपको एक गाइड मतलब सही तरीके से प्रॉपर तरीके से कुछ बता सकूं तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आई होप मैंने सारी चीजें कंप्लीट कर ली है। मैं एक और चीज आपसे जरूर पूछना चाहूंगी। आप मुझे जरूर बताइएगा कि क्या मैं बहुत ज्यादा जल्दी बोलती हूँ, क्योंकि मुझे ये रहता है कि मतलब मैं कम जितना भी समय है उसमें बहुत सारी बातें आपको कंप्लीट करा सकूं। तो अगर जल्दी बोलती हूँ तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि मैं इसमें सुधार मुझे करना चाहिए और धीरे बोलना चाहिए, या फिर आपके लिए कंफर्टेबल है ये मेरी स्पीड। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको थोड़ा सा भी मतलब मेरा ये वीडियो गाइडेंस अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, एक रेड हार्ट, और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय।